स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ 1.2 गुल्ली डंडा। इसके लेखक है प्रेमचंद जी। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर उसको शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय यहाँ पर दिया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में बनारस जिले के लम्ही ग्राम में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 में। कहाँ? लम्ही ग्राम में। और उनका जो वास्तविक नाम था क्या था? धनपत राय था। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गबन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, गोदान इनके क्या है प्रमुख उपन्यास के अंतर्गत आते हैं। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार के गद्य लेखन के साथ ही हंस, माधुरी, जागरण जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया है। ये जो है निबंध और अन्य प्रकार के गद्य लेखन करते थे, साथ ही साथ क्या करते थे, जितने भी प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं उनका संपादन में जो है किया करते थे। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते हैं। उनके कथा साहित्य में तत्कालीन समाज की जीती जागती बहुरंगी तस्वीर है, जिसमें किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, स्त्रियों की दुर्दशा तथा सामाजिक विषमताओं का यथार्थवादी चित्रण है। इनके लेखन में जो है समाज में जितने भी विषमता है उसका वर्णन देखने को मिलता है, जैसे कि किसानों मजदूरों की स्थिति का वर्णन, स्त्रियों का दुर्दशा, या जितने भी ऊंच नीचे समाज में जितने भी भेदभाव थे उन सब चीज़ों का वर्णन इनके किसमें लेखन में देखने को मिलता है। और सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। 1936 में इनका जो है स्वर्गवास हो जाता है। तो ये था लेखक का छोटा सा जीवन परिचय। अब चलिए पाठ आगे पढ़ते हैं। गुल्ली डंडा। हमारे अंग्रेजी दोस्त माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा सब खेलों का राजा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो है मानो या ना मानो, मैं तो यही कहूँगा कि गुल्ली डंडा ही सब खेलों का राजा है। जितने भी खेल हैं उसमें गुल्ली डंडा जो है सब खेलों का क्या है? राजा है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं। अब भी कभी लड़कों को गुल्ली डंडे खेलता देखता हूँ तो जी लोटपोट हो जाता है कि उनके साथ जा कर के खेलने लगूं। जब भी लेखक लड़कों को गुल्ली डंडा खेलते हुए देखते हैं तो उनका भी मन हो जाता है कि मैं भी इनके साथ जा कर के गुल्ली डंडा खेलूं। न लान की जरूरत, न कोट की, न नेट की, न थापी की। मजे से किसी पेड़ की एक टहनी काट ली, गुल्ली बना ली और 2 आदमी भी आ जाए तो खेल शुरू हो गया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें हमको किसी प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी भी पेड़ में उसकी जो है टहनी काट लो और गुल्ली बना करके इसको हम खेल सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती। विलायती खेलों में सबसे बड़ा ऐब है कि उनके सामान क्या होते हैं? महंगे होते हैं। जितने भी विलायती खेल हैं उसमें क्या होता है कि उसके सामान क्या होते हैं? महंगे होते हैं और उनको हम जो है अधिक से अधिक उनको पैसा खर्च करके उनको खेलना पड़ता है। जब तक कम से कम 1 सैकड़ा ना खर्च कीजिए, खिलाड़ियों में शुमार नहीं हो पाता। तो जितने भी विलायती खेल हैं उसमें क्या होता है? हमको पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन गुल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जिसमें किसी प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, लेखक ये जो है बोल रहे हैं। यहाँ गुल्ली डंडा है कि बिना हर फिटकरी के चोखा रंग देता है, पर हम अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीज़ों में अरुचि हो गई। लेकिन हम जो है अंग्रेजी चीज़ों के पीछे ऐसे दीवाने हो रहे हैं कि हम अपने भारतीय चीज़ों को, अपनी भारतीय जो खेल है उसको हम क्या हो रहे हैं? भूल रहे हैं। स्कूलों में हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। यहाँ पर बोला जा रहा है, लेखक बताते हैं कि हर साल जो है स्कूलों में 3-4 रुपए, वो जो है अपने समय की बात कर रहे हैं तो 3-4 रुपए यहाँ पर बोला गया है। तो हर एक लड़के से 3-4 रुपए सालाना, यानी कि साल में जो है खेलने के लिए ही क्या लिया जाता था? फीस लिया जाता था। किसी को यह नहीं सोचता कि भारतीय खेल खिलाएं जो बिना दाम कौड़ी के खेले जाते हैं। लेकिन कोई भी यह नहीं सोचता था कि हमारे पास जितने भी भारतीय खेल है, खो खो, कबड्डी या फिर ये जो गुल्ली डंडा है उसको हम खिलाएं। सब जो है पैसे जो है ले लेते थे खेलने के लिए। अंग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास धन है। गरीब लड़कों के सिर क्यों यह व्यसन मरते हो। लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि जिनके पास पैसे हैं वो जो है अंग्रेजी खेल खेल सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है उनको क्यों जो है आप इसका व्यसन, इसका आदत जो है लगा रहे हो। ठीक है,
गुल्ली से आंख फूट जाने का भय रहता है, तो क्या क्रिकेट से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टांग टूट जाने का भय नहीं रहता। लेखक यहाँ पर सबको बोल रहे हैं, चलो मैं मानता हूँ कि यदि हम गुल्ली डंडा खेलते हैं तो उससे किसी का आंख जो है फूटने का क्या रहता है, डर रहता है। तो क्या यदि हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो उससे किसी के टांग टूट जाने, सिर फूट जाने का भय नहीं रहता क्या? तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज भी बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे भी हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे हैं। तो यहाँ पर लेखक यही बोल रहे हैं कि हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जो थापी को बैसाखी से बदल बैठे। यह अपनी अपनी रुचि है। मुझे गुल्ली ही सब खेलों में अच्छी लगती है और बचपन की मीठी स्मृतियों में गुल्ली ही सबसे मीठी है। लेखक यहाँ पर बोल रहे हैं कि सबकी जो है अपनी अपनी क्या होती है, रुचि होती है, पसंद होती है, लेकिन मुझे जो है गुल्ली डंडा का खेल सबसे क्या है, अच्छा लगता है। और बचपन की मीठी स्मृतियों में ही गुल्ली सबसे क्या है, मीठी है। उनके बचपन के दिनों में वो जो है सबसे ज़्यादा क्या खेलते थे, गुल्ली डंडा का खेल खेलते थे और उसी कारण से उनको जो है ये जो खेल है वो अच्छा लगता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वह प्रातः काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर चढ़कर टहनियाँ काटना और गुल्ली डंडे बनाना, वह उत्साह, वह खिलाड़ियों में जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई झगड़े, वह सरल स्वभाव जिससे छूत अछूत अमीर गरीब का बिल्कुल भेद न रहता था। तो ये जो लेखक हैं वो क्या करते थे, सुबह से ही अपने घर से निकल जाते थे क्या करने के लिए, गुल्ली डंडा खेलने के लिए। और वो जो है मस्त पेड़ों पर चढ़ते थे, उसकी टहनियाँ काटते थे और क्या करते थे, गुल्ली डंडे जो है बना लेते थे। और उनमें क्या होता था, बहुत उत्साह होता था। जितने भी गुल्ली डंडा खेलने वाले रहते थे सब जो है लड़ाई झगड़े वगैरह करते रहते थे और सब में जो है क्या होता था, सरल स्वभाव होता था। और उस समय जो है किसी में जो है अमीर गरीब ऊंच नीच का जो भेदभाव है बिल्कुल नहीं होता था। सब जो है आपस में मिलजुल करके रहते थे। सब जो है खेल को बड़े ही मजे के साथ इसमें खेला करते थे, जिसमें अमीराना चोचलों की प्रदर्शनी की अभिमान की गुंजाइश ही नहीं रहती थी। यह उसी वक्त भूलेगा जब जब बोला यह जा रहा है कि उस टाइम जो है गुल्ली डंडा का जब ये जो है खेल खेलते थे लेखक, तो सब जो है मिलजुल करके आपस में प्रेम से रहते थे। किसी प्रकार का ऊंच नीच छुआछूत का भेदभाव यहाँ पर नहीं रहता था और सब जो है बड़े ही अच्छे तरीके से खेल को खेलते थे। घर वाले बिगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर वेग से रोटियों पर अपना आक्रोश उतार रहे हैं। अम्मा की दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारधारा में मेरा अंधकारमय भविष्य टूटी हुई नौकों की तरह डगमगा रहा है और मैं हूँ कि पदाने में मस्त हूँ। तो यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि मेरे घर वाले जो है मेरे भविष्य को लेकर के क्या है, चिंतित हैं। और उनकी जो अम्मा है, उनकी जो माता है, वो जो है उनको जो है अपने घर के बाहर तक ही वो जो है आती है और उनको लेखक को आवाज दे रही है। लेकिन लेखक जो है खेल खेलने में क्या है, मस्त है और उनको किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं है, चिंता नहीं है। न नहाने की सूद न खाने की, गुल्ली है तो जरा सी भी उस दुनिया भर की मिठाइयों की मिठास और तमाशों का आनंद भरा हुआ है। लेखक जो है न, लेखक को जो न नहाने का मन है न खाने का, वो जो है बहुत ही क्या है, खेलने में बहुत ही मस्त है। उसको किसी प्रकार का कोई टेंशन, कोई फिक्र नहीं है। और यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि गुल्ली में जो है सब प्रकार के दुनिया भर की जितनी भी मिठाइयाँ हैं उसकी मिठास यहाँ पर भरी हुई है। इस प्रकार से लेखक बोल रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि गुल्ली डंडा खेलने में इतने मस्त हैं कि उसको किसी प्रकार का कोई क्या नहीं है, टेंशन नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई फिक्र नहीं है। लेकिन उनके घर वाले जो है उनकी चिंता कर रहे हैं कि ये जो लड़का है दिन भर खेलते रहता है। आई होप आप जो है समझ रहे होंगे और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे हमजोलियों में एक लड़का का गया नाम का था, मुझसे 2-3 साल बड़ा होगा। अब यहाँ से जो पार्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से, एक मज़ेदार तरीके से यहाँ पर पार्ट आता है। तो लेखक का एक दोस्त था, उसका क्या नाम था, गया। गया जो है लेखक से 3-4 साल क्या होगा, बड़ा होगा। दुबला पतला बंदरों सी चपलता, लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां, बंदरों सी उसकी क्या थी, चपलता थी, वही झल्लाहट। जिस प्रकार जो है बंदर रहता है उसी प्रकार दुबला पतला पतला सा एक लड़का था जिसकी क्या थी, लंबी लंबी पतली पतली उंगलियां थी वो। और उसका क्या नाम था, गया। गया ये जो है क्या है, लेखक का दोस्त है। गुल्ली कैसी भी हो इस तरह लपकता था जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है।
आपने जो है छिपकली को देखा होगा जैसे किस प्रकार से वो जो है कीड़ों को खाता है, वो एकदम झटाक से पकड़ करके। तो ठीक उसी प्रकार से ये जो गया था, कौन, लेखक का दोस्त, वो भी गुल्ली को बहुत अच्छे तरीके से खेलने में क्या था, माहिर था। मालूम नहीं उसके माँ बाप थे या नहीं, कहाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैंपियन। उसके माता पिता थे या नहीं, वो कहाँ रहता था, क्या खाता था, क्या करता था, किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन वो जो है गुल्ली क्लब का क्या था, चैंपियन था। मतलब उसको गुल्ली डंडा खेलना बहुत अच्छी तरीके से आता था। जिसकी तरफ वह आ जाए उसकी जीत निश्चित थी। तो जो गया है, जो कौन गया है, वो जिसके टीम में भी आ जाता था उसकी जो जीत है वो निश्चित हो जाती थी। हम सब उसे दूर से आता देखकर उसका क्या करते थे, दौड़ दौड़ करके स्वागत करते थे और अपना गोइयां बना लेते थे। अब जैसे ही गया जो है आता था तो जितने भी ये लोग होते थे उसके पास दौड़ करके जाते थे और उसको अपने टीम में शामिल करने के लिए अपना साथी बना लेते थे। साथी क्यों बनाते थे, क्योंकि जिसके तरफ गया आता था उसकी जीत क्या हो जाती थी, निश्चित हो जाती थी। वो जो टीम है वो जीत जाता था, क्योंकि गया को जो है गुल्ली डंडा बहुत अच्छे तरीके से खेलने आता था। एक दिन मैं और गया दो ही खेल रहे थे। वह पदा रहा था, मैं पद रहा था। मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन भर मस्त रह सकते हैं, पदना एक मिनट भी नहीं अखरता। मतलब पदना एक मिनट भी अखरता है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन जो है सिर्फ कौन, लेखक और गया दोनों लोग ही क्या कर रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे। और वो लेखक जो है क्या हो रहा था, हार गया था और गया जो है जीत गया था। तो इसी को यहाँ पर बोला गया है कि जो गया है वो उसको पधा रहा था और लेखक जो है पद रहा था। मतलब दाम, छत्तीसगढ़ी में एक बोला जाता है दाम देना, तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चली, जो ऐसे अवसर पर शास्त्र विहित न होने पर भी क्षम्य है। लेकिन गया अपने दाव लिए बगैर मेरा पिंड न छोड़ता था। लेखक जो है हार गया था और गया उसको जो है उसका जो दाम है वो ले रहा था। लेकिन लेखक इससे क्या करना चाहता था, बचना चाहता था, वो भागना चाहता था। लेकिन उसको गया जो है पकड़ करके रखा हुआ था। मैं घर की ओर भागा, अनुनय विनय का कोई असर न हुआ। अब लेखक हार जाते हैं खेल में, तो जो है घर की ओर भागने लगते हैं बिना अपना बारी पूरा किए। गया ने मुझे दौड़कर पकड़ लिया और डंडा टान कर बोला, मेरा दाव दे करके जाओ। तो जैसे ही लेखक घर की ओर भागते हैं, गया उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और उसको बोलता है कि तुम जो है मेरा दाव दे करके जाओ, मैं जीता हूँ और तुम हार गए हो, तो इस प्रकार तुम जो है भाग नहीं सकते। पदाया तो बड़े बहादुरे बनकर पदने के बेर क्यों भाग जाते हो। मतलब जब अपनी बारी आ रही है तो तुम क्यों जो है भाग रहे हो, मेरी बारी में तो जो है बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे थे और जब तुम्हारी बारी आई तो क्यों भाग रहे हो, ऐसा करके जो गया है वो लेखक को पूछता है। अब इनके बीच जो है क्या होता है, बहस हो जाता है। तुम दिन भर पदाओ, मैं दिन भर पदता रहूं, हाँ तुम्हें दिन भर पदना पड़ेगा। अब लेखक बोलता है कि क्या मैं दिन भर जो है तुम्हारे साथ खेलता रहूं, तुम्हारा जो मतलब पदता रहूं क्या, ऐसा करके। तो गया बोलता है हाँ तुमको खेलना पड़ेगा, न खाने जाओ न पीने, हाँ मेरा दाव दिए बिगन कहीं नहीं जा सकते। तो फिर लेखक बोलता है क्या मैं खाने पीने नहीं जाऊंगा, क्या करके। तो गया बोलता है नहीं, जब तक मेरा बारी पूरा नहीं होगा तब तक जो है तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, हाँ मेरे गुलाम हो। मैं घर जाता हूँ, देखो मेरा क्या कर लेते हो। घर कैसे जाओगे, कोई दिल लगी है, दाव दिया है दाव लेंगे। तो इनके बीच जो है बहस हो जाता है कि जब तक तुम, गया बोलता है लेखक को कि जब तक तुम जो है मेरा दाव नहीं दोगे तब तक मैं जो है तुमको घर जाने नहीं दूंगा करके। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल मैंने अमरूद खिलाया था, वह लौटा दो। वह तो पेट में चला गया। अब लेखक जो है गया को क्या खिलाया रहता है, अमरूद खिलाया रहता है। तो लेखक बोलता है कि मैंने तुमको क्या खिलाया है, अमरूद खिलाया है कल, उसको तुम जो है मेरे को लौटा दो करके। तो गया बोलता है वो तो पेट में चला गया, निकालो पेट से, तुमने क्यों खाया मेरा अमरूद। अब फिर से जो लेखक है बोलता है कि उस अमरूद को जो है तुम निकालो और तुमने मेरा अमरूद क्यों खाया करके। अमरूद तुमने दिया तब मैंने खाया, मैं तुमसे मांगने नहीं गया था। गया बोलता है कि तुमने जो है अमरूद मेरे को खुद से दिया था, मैंने तुमसे नहीं मांगा था। जब तक मेरा अमरूद न दोगे मैं दाव नहीं दूंगा। तो लेखक यहाँ पर जो है चाल चल रहा है कि तुमने अमरूद जो है मेरा अमरूद खाया था तो उसको वापिस कर दो, ऐसा करके। मैं समझता था न्याय मेरी ओर है, आखिरकार मैंने किसी स्वार्थ से उसे अमरूद खिलाया होगा।
लेखक जो है अपने बारी से बचने के लिए तरह तरह का वो जो है आइडिया लगा रहा था। कौन निस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है, भिक्षा तक तो स्वार्थ के लिए देते हैं। जब गया ने अमरूद खाया तो उसे फिर मुझसे दाव लेने के क्या अधिकार है। तो जो है अमरूद की बात मान देते हैं कि तुमने जो है अमरूद खाया था तो उसको वापिस कर दो, फिर मैं दाव दूंगा। तो इस प्रकार उनके बीच क्या होता रहता है, बहस होता रहता है। रिश्वत देकर तो लोग खून भी पचा जाते हैं, या तो मेरा अमरूद यूं ही हजम कर जाएगा। अमरूद पैसे के 5 वाले थे, जो गया के भाव को भी नसीब न होंगे, यह सरासर अन्याय था। तो काफी लंबे समय तक इनके बीच क्या चलता रहा, बहस चलता रहा। गया ने मुझे अपनी ओर खींचते हुए कहा, मेरा दाव दे करके जाओ, अमरूद समरूद मैं नहीं जानता। फिर लास्ट में जो है गया उसको पकड़ लेता है, अपनी ओर खींचता है, किसको, लेखक को, और बोलता है कि मेरे को अमरूद वगैरह का कुछ पता नहीं है, तुम जो है अपनी बारी अपना मेरा दाव जो है पूरा करके जाओ, तभी मैं तुमको घर जाने दूंगा, ऐसा करके। फिर मुझे न्याय का बल था, वह अन्याय पर डटा हुआ था। मैं हाथ जोड़कर भागना चाहता था, वह मुझे जाने न देता। लेखक जो है उसका हाथ छुड़ा करके भागने ही वाला था, लेकिन गया उसको जाने नहीं देता था, वो जो है पकड़ करके रखा हुआ था। मैंने उसे गाली दी, उसने उससे कड़ी गाली दी। अब इनके बीच जो है गाली गलौज शुरू हो जाता है। लेखक गया को गाली देता है, गया लेखक को गाली देता है, और गाली ही नहीं एक चांटा जमा दिया। और फिर क्या करते हैं, लेखक जो है गया को एक चांटा भी जमा देता है। मैंने उसे दांत से काट लिया, और फिर ये जो है दांत से भी काट लेते हैं। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया, और जो डंडा गया अपने हाथ से में पकड़ा रहता है, उसको जो है लेखक के ऊपर मार देता है। मैं रोने लगा। गया मेरे अस्त्र का मुकाबला न कर सका। मैंने तुरंत अपने आंसू पोंछ डाले, डंडे की चोट भूल गया और हंसता हुआ घर जा पहुंचा। फिर क्या होता है कि ये जो गया है उसको जैसे ही एक डंडे से मारता है लेखक को, तो लेखक जो है क्या हो जाता है, रोने लग जाता है। अब जैसे ही लेखक रोने लगता है तो गया क्या हो जाता है, डर जाता है, फिर उसको छोड़ देता है। उसके बाद लेखक क्या करता है, अपना आंसू पोंछता है और फिर हंसते हुए अपने घर की ओर चला जाता है। फिर उन्हीं दिनों पिताजी का वहां से तबादला हो गया। क्या हो जाता है, इनके पिताजी का क्या हो जाता है, तबादला हो जाता है। नई दुनिया देखने की खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। तो इनके पिताजी का जो है ट्रांसफर हो जाता है, और लेखक जो है बहुत क्या होता है, खुश रहता है एकदम कि हम जो है नई जगह जाने वाले हैं, ऐसा करके। तो उसको जो है अपने दोस्तों से अलग होने का किसी प्रकार का क्या नहीं होता, दुख नहीं होता। लेकिन उनके पिताजी और उनकी माता जो है क्या थे, दुखी थे। वह बड़ी आमदनी की जगह थी, अम्मा जी भी क्या थी, दुखी थी। लेखक के माता पिता जो है दुखी थे, लेकिन जो लेखक है वो क्या था, बहुत खुश था। क्यों जो है दुखी थे इसके माता पिता, क्योंकि जिस जगह ये जो है जाने वाले थे वो जो है बड़ी आमदनी की क्या थी, जगह थी। यहाँ सब चीजें सस्ती थी और मोहल्ले की स्त्रियों से घराव सा हो गया था। लेकिन मैं मारे खुशी के फूले न समाता था। लेखक के मम्मी पापा जो है जिस जगह रहते थे वहां पर सारी चीजें क्या थी, सस्ती थी, और सब जो है आपस में प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन सब ये जो है इनके मम्मी पापा दुखी थे, लेकिन लेखक था कि बहुत क्या था, खुश था। लड़कों में जीत उड़ रहा था। वहां ऐसे घर थोड़ी ही होते हैं, ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे घर की आसमान से बातें करते हैं। लेखक जो है बता रहा था अपने दोस्तों की कि मैं जो है अब शहर जा रहा हूँ, बाहर पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और वहां पर मैं जाऊंगा तो बहुत ऊंचे ऊंचे घर होंगे, और बहुत सारी अपना जो है बड़ाई कर रहा था। फिर जो है वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटे तो उसे जेल हो जाए। मेरे मित्रों की फैली हुई आंखें और चकित मुद्रा बतला रही थी कि मुझसे उनकी निगाह में कितना स्पर्धा हो रही थी। लेखक अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैं जो है अब इस गांव में नहीं रहूंगा, मैं शहर जाऊंगा, और यदि वहाँ के टीचर या स्कूल के जो मास्टर हैं वो लड़कों को मारते हैं तो उनको जेल हो जाती है। तो जो है अपने दोस्तों के सब बताते थे, और उनके दोस्त उसको चुपचाप सुनते रहते थे। मानो वह कह रहे हैं, तू भाग्यशाली है भाई, जाओ, हमें तो इसी उजड़ ग्राम में जीना भी है और मरना भी। तो ऐसा उसके जो दोस्त हैं वो बोलते थे कि तू बहुत क्या है, किस्मत वाला है कि तू जो है बाहर जा रहा है, लेकिन हम तो इसी गांव में रहेंगे, इसी गांव में हमको जीना है और मरना है। तो इस प्रकार से उनके बीच जो है लेखक और उनके दोस्तों के बीच बातचीत हो रहा था। तो ये इस प्रकार से आज का ये जो पार्ट है यहीं पर हम जो है इसको समाप्त करते हैं। ये जो है पार्ट 1 है, और पार्ट 2 जो है इसके बाद आने वाला है। तो पार्ट 1 ये जो है
यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। पार्ट 2 के लिए आप जो है नीचे मुझको कमेंट में बताइएगा कि पार्ट 2 हम जो है जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।